Hello everyone. Today we are going to start the poem My Mother at 66 of the book Flamingo. My Mother at 66. ये टाइटल आपका जब भी आप पढ़ते हो My Mother at 66 आपके दिमाग में आपका क्या आता है? मम्मी के बारे में कुछ बोला जा रहा है. ओके. The poet here says about her mother. Kamala Das is the poet of the poem and she is just telling about her mother. उसकी माँ के प्रति जो उसकी फीलिंग्स है उसने जस्ट एक्सप्रेस किया इस पोएम में. My mother at 66. 66 is a crucial age. Okay. जनरली क्या होता है, जो लेडीज होते हैं 66 दैट मीन्स काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं वो लोग. तो यहाँ पर पोइट का जो फीलिंग्स है उसके मम्मी की तरफ when she was at the age of 66 ये एक्सप्रेस किया गया है. Let us know about the poet. The poet Kamala Das wrote under the pen name माधवी कुट्टी. तो उन्होंने क्या क्या, पेन नेम क्या होता है, जो आपका दूसरा नाम होता है, निक नेम जो होता है. ओके. So she wrote most of the poems under the pen name Madhavi Kutty. She was born in Kerala and is recognized as one of India's foremost poets. And her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. उनका जो poems था उनमें क्या था, originality था, reality जो real flavor होता है, that means the जो आपके देश में हो रहा है या फिर आपके एरिया में होता है वो फीलिंग्स होता है. इमेजिनरी फीलिंग्स कभी भी उनके पोएम में या फिर उनकी नॉवेल्स में नहीं थी. शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम. तो वो क्या करती थी, सेंसिटिव राइटर मतलब वो फील करती थी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसका जो रियलिटी है उसको फील करती थी. एंड शी यूज्ड टू पेन डाउन ऑल दिस थिंग्स इन हर पोएम्स इन ए लिरिकल इडियम. लिरिकल इडियम क्यों बोला गया है, बिकॉज पोएम में हमेशा क्या होता है, एक लिरिक्स होता है, एक उसका एक ट्यून होता है. सो उस ट्यून में उन्होंने क्या किया, जस्ट उसको पेन डाउन किया. इन द पोएम माई मदर एट 66 शी टॉक्स अबाउट हर मदर. तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि उनकी पोएम में क्या होता है, हमेशा ओरिजिनलिटी होता है या फिर जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है उसके बारे में, जो ओरिजिनल फीलिंग्स होता है उसके बारे में वो लिखती है. तो माई मदर एट 66 में उन्होंने क्या किया, खुद अपने मम्मी के बारे में लिखा. द पोएम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशनशिप एंड द पोएट शेयर्स हर फीलिंग्स फॉर हर मदर. यहाँ पर इस पोएम में जो क्या है, एक माँ और बेटी का जो रिलेशनशिप होता है जो काफी स्ट्रांग होता है उस रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने एक्सप्रेस किया. और पोएट की मम्मी की प्रति उनका खुद का जो फीलिंग्स था वो भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है. So let us start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. In these lines, the poet recalls a trip back to Cochin from her holiday in her parents' house the previous week. It was a Friday and that morning she was driving with her mother next to her on the front seat. So ये जो 4 लाइन्स है, एग्जैक्टली यहाँ पर 4 लाइन्स नहीं है, ये आप देखोगे तो ये पोएम पूरा क्या होता है, एक ही फुल स्टॉप में जाके कंप्लीट होता है. ओके. नाउ यू सी हियर ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, द पोएट व्हाट शी वाज डूइंग कि वो अपने मम्मी के घर में हॉलीडे या फिर छुट्टी मनाने आती है. एंड देन शी गोज बैक टू कोचीन फ्रॉम हर हॉलीडे इन हर पेरेंट्स हाउस द प्रीवियस वीक. वो दिन क्या था, इट वॉज ए फ्राइडे एंड इट वॉज मॉर्निंग टाइम. She was driving with her mother next to her on the front seat. और वो क्या कर रही थी, फ्रंट सीट में बैठी हुई थी and she was just going with her mother. Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. And फिर उसने क्या किया, उसने अपने जब मम्मी के फेस की तरफ उसने जैसे ही देखा है, अगर हम जाते हैं बहुत दिन के बाद, अब जो हॉस्टलर्स है जनरली स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता चलेगा, जब वो घर पे रहने के लिए जाते हैं हॉस्टल में फिर से आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक फीलिंग्स होता है, अजीब सा फीलिंग्स. दे यूज्ड टू लुक बैक एट देयर होम, या फिर आप अपने मम्मी पापा, आपके भाई बहन जो भी है उनकी तरफ आप देखते हैं, एंड देयर कम्स अ फीलिंग्स कि आपका जो मतलब आपका जो जुदाई हो रहा है, दैट फीलिंग्स यू कैन फील. सो हियर द मदर शी वाज हियर द पोएट शी वाज जस्ट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर. नाउ the description of the mother, how she looked. In these lines, the poet says that she was observing her mother who had fallen asleep on the front seat with her mouth slightly open. Generally जब एज हो जाता है तो क्या होता है, अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है. तो अगर आप देखोगे कि ओल्ड एजेड जो लोग सोते हैं तब क्या होता है, उनका जो मुंह हो जाता है वो खुल जाता है.
ठीक है, सोने के टाइम पे। तो द poet's mother, she was just fallen asleep on the front seat with her mouth slightly open. Her mother's face was pale and it reminded her of the nearly white faces of dead bodies. So उनके मम्मी का जनरली ओल्ड एज होने से क्या होता है, जो यूथ का कलर होता है, जो फ्रेशनेस होता है, जो विगर होता है, एनर्जी होता है, वो चला जाता है. एंड हर मदर्स फेस वाज लुकिंग वेरी पेल. उनका फेस इतना कलरलेस था कि जो पोएट उनको क्या हो रहा था, अपने मम्मी के बारे में ऐसा सोच आ रहा था कि मे बी शी विल नॉट मीट हर मदर अगेन बिकॉज शी मे नॉट लिव सो लॉन्ग. It is then that she comes to realize that her mother was not young any longer and that her appearance had caught up with her age. So उनका जो एज है वो पूरा क्या हो रहा था, उनके फेस के कलर में, उनके फेस का जो पोजीशन था उसके फेस में पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था. This was very hard for the poet to accept and so she was determined to focus her attention on something else. फिर उन्होंने क्या होता है कि आपको जब रियलाइज होता है कि आपके मम्मी या फिर पापा बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं एंड दे मे नॉट लिव लॉन्गर, तो आपको क्या होता है, आप उस ख्यालात को हमेशा क्या करते हो, दूर हटा के रखते हो, उसको आने नहीं देते हो मन में कि वो दो दिस इज अ ट्रूथ कि हर मैन इज मॉर्टल और जो भी आता है दुनिया से जाना पड़ेगा, बट स्टिल वी डोंट वांट टू थिंक ऑल दोज थिंग्स कि हमें अपने मम्मी के बगैर या फिर अपने पापा के बगैर जीना पड़ेगा. सो व्हेन द पोएट just realized that कि उनकी मम्मी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई है and she may not meet her mother again, she just tried to उनका जो थॉट है उसको कन्वर्ट किया, दूसरे जगह में उसको उसने शिफ्ट किया. ठीक है. Now what did she do? Looked out at young trees sprinting, the merry children spinning out of their homes. But after the airport security check, standing a few years away, I looked again at her one pale. Now in these lines, the poet says that she turned away from her aging mother and decided to look outside the windows of the car in which she was driving. So जैसे मैंने बोला था कि वो क्या कर रही थी, अपना just attention जो है वो divert करना चाह रही थी. And then she looked outside और उन्होंने outside में क्या देखा कि just outside the car where she saw all the young trees and the passing vehicles. Outside, her eyes fell on the trees that the vehicle was passing by. The car was moving so fast that by way of relative motion, it seemed to the poet that all the trees she could see were also running at full speed past her. यहाँ पर क्या देखा उन्होंने कि जैसे उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए खिड़की के बाहर देखा, गाड़ी की खिड़की के बाहर उन्होंने देखा कि बिकॉज द कार वाज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो उनको लगा था कि द ट्रीज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे वर ऑल्सो रनिंग एट अ वेरी हायर स्पीड. It seemed that those trees must have been quite youthful if they had the energy to move at such a fast pace. यहाँ पर देखो एग्जैक्टली जो ट्रीज है, यंग ट्रीज, और यंग ट्रीज को कैसे दिखा रहे हैं कि दे वर स्प्रिंटिंग, इट वाज जस्ट रनिंग. दैट मीन्स ये काफी हद तक क्या हो रहा है कि आपका जो पैसेज ऑफ टाइम होता है उसके साथ मैच कर रहा है कि टाइम बहुत फास्ट क्या होता है, मूव होता है एंड इट गोज ऑन स्पेंडिंग, इट स्पेयर्स नो वन. The poet's eyes also fell on the children who were coming out of their houses brimming over with their excitement to get outside. फिर क्या हुआ, उनके नोटिस में कुछ बच्चे भी आए जो क्या कर रहे थे, they were young children and they were just coming out of their houses running at a very happy mood. The poet passed all these sights and reached the airport. फिर उन्होंने क्या किया, ये सब कुछ क्रॉस करके वो जाके एयरपोर्ट पहुंचती है. Till then her mind was distracted by the sights. So यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि दो तरह के वर्ल्ड होता है. There is a representation of the two kinds of world. One was the blooming world which was inside the car. जब आप inside कार के अंदर देखते हैं तो क्या होता है, एक मतलब अजीब सा सैड एनवायरनमेंट होता है कि पोएट की जो मम्मी है शी वॉज वेरी ओल्ड, हर फेस वॉज कलरलेस, और उनका एक फियर होता है कि शी माइट लूज हर मदर एट एनी मोमेंट. एंड देन शी जस्ट लुक्स आउटसाइड completely contrary to the scenery inside the car. वहां पर क्या होता है, the young trees जो क्या youth and vigor represent करता है, and the young children, okay, जो those who were merry making, they were in a very happy mood. However, after the security check,
She was standing a short distance away from her mother, and again she chanced to notice the old woman. Just as before, her mother appeared very pale and insipid. फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर से कोशिश किया कि जब उनका एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक हो गया था, एंड आफ्टर दैट शी जस्ट लुक्ड अगेन एट हर मदर, और जैसे उन्होंने फिर से अपने मम्मी की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि उनका सेम वही कलरलेस फेस था. इट वाज इनसिपिड कंप्लीटली, जिसमें कोई एनर्जी नहीं था. एंड शी जस्ट रियलाइज्ड कि उनकी मम्मी ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रह सकती है. And then the last part, as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So फिर उन्होंने क्या किया, जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद उन्होंने फिर से अपनी मम्मी की तरफ देखा, तो उनको क्या हुआ, वही पुराना फीलिंग्स उनके दिमाग में आया कि जब भी वो छोटे थे, द फियर of her childhood that she will be separated someday from her mother always made her scared. That old familiar feeling came again in her mind. In these lines, the poet compares her mother's face with the sight of the moon on a night towards the end of a winter. Winter season का जो लेट विंटर मून होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हैजी होता है, वो क्लियर नहीं होता है. आप देख सकते हो जनरली क्या होता है, ह्यूमन फेस को अगर डिवाइड किया जाता है हमेशा, तो यूथ को स्प्रिंग सीजन के साथ हमेशा डिवाइड किया जाता है, ओके सॉरी कंपेयर किया जाता है. एंड विंटर सीजन को हमेशा ओल्ड एज के साथ कंपेयर किया जाता है. ओल्ड एज के साथ इसलिए विंटर सीजन को कंपेयर किया जाता है क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, नेचर सीम्स टू बी ऑलमोस्ट डेड. तो ओल्ड एज और विंटर ये क्वाइट सिमिलर है, ओके. तो यहाँ पर उनके मम्मी का जो फेस था, इट जस्ट लुक्ड लाइक ए लेट विंटर नाइट्स मून. दिस मेड हर रिकॉल द thing she had been most afraid of during her childhood, the fear that her mother would die one day. उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि उनके मम्मी शायद कभी उनको छोड़ के चली जाएगी. ये बचपन से उनका यही डर था. This was a fear that had plagued her many times before and it was plaguing her now. और ये ऐसा नहीं था कि ये एकदम मतलब अचानक से उनका आ गया, ये हमेशा क्या था कि उनके जो चाइल्डहुड था, फ्रॉम दैट मोमेंट ओनली शी यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड अबाउट लूजिंग हर मदर. और वही फीलिंग्स आज क्या हो रहा है, उभर के आ रहा था. However, she did not let that fear show itself on her face. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो फियर था, उनका जो सैडनेस था, वो उन्होंने अपने फेस में आने नहीं दिया. हमेशा हम क्या करते हैं कि हमारा जो फीलिंग्स होता है वो हम बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, हम दिखाते हैं हम बहुत खुश है, हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है. However, instead she put up a brave face and waved goodbye to her mother. और उन्होंने क्या किया, जस्ट एक फेस, एक आर्टिफिशियल फेस उन्होंने शो किया एंड उन्होंने अपने माँ को गुड बाय बोल के वहां से चली गई. She assured her mother that they would be seeing each other again soon, and all the while, even though she was in great agony, the smile never left her face. और उन्होंने क्या किया, just to hide her sadness, उन्होंने एक फिक्स स्माइल अपने चेहरे पे रख दिया और उन्होंने अपनी मम्मी को यही बोला कि जल्दी हम मिलेंगे. और एक उसी उम्मीद के तौर पे वो वहां से विदाई लेती है, लेकिन वो दिखाती है कि वो बहुत खुश है. शी इज नॉट सैड, जस्ट टू शो हर फेस, बट इनसाइड शी वॉज वेरी सैड. उनके अंदर एक डर था कि वो शायद अपने मम्मी को खो देगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम माई मदर एट 66.